सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज का हाथ सिद्धार्थ ने किसके हाथों में सौंपा था, क्या आपको पता है? जी हाँ दोस्तों, शहनाज गिल ने अभी कुछ ही समय पहले सिस्टर शिवानी जी के साथ एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर और उसमें उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ ने जाने से पहले शहनाज का हाथ जो है परम पिता परमात्मा शिव के हाथ में सौंप दिया था। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सिद्धार्थ जो है वो इस संस्था से जुड़े हुए थे और इस संस्था से जुड़ने के बाद शहनाज जब सिद्धार्थ से मिली तो सिद्धार्थ ने, जो अच्छे फ्रेंड देखिए होते हैं ना, तो जो उनको अचीव होता है अच्छी चीजें अपनी लाइफ में, जो अच्छी चीजें उन्हें मिलती है, तो वो चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स को भी, उनके करीबी दोस्तों को भी वो उस चीज का अनुभव करें। तो जब परमात्मा शिव से सिद्धार्थ जुड़े तब उन्होंने चाहा कि उनकी जो बहुत खास फ्रेंड है शहनाज, वो भी उनसे जुड़े। तो उन्होंने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से शहनाज को भी जुड़वा दिया। शायद एक अंदाजा या अंदेशा, क्या पता, सिद्धार्थ को हो गया हो कि जैसे कि हमने देखा है बिग बॉस 13 में भी कि शहनाज सिद्धार्थ को लेकर कितनी ज्यादा बेताब रहती थी, छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो जाती थी और बहुत ज्यादा सिद्धार्थ को लेकर हमेशा वो डरी रहती थी कि उन्होंने शो में भी कितनी बार अपने डायलॉग में ये बोला है कि मुझे शो नहीं जीतना, मुझे सिर्फ सिद्धार्थ को जीतना है। तो हमको शहनाज की बातों से एक टाइम पर सलमान खान जी ने भी बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ को कहा था कि शहनाज जो है आपसे बहुत प्यार करती है और आपके मन में जो है आप सिद्धार्थ शहनाज को क्लियर कर दो, ये ना हो कि बाहर जाकर शहनाज कुछ ऐसा कर ले जो बहुत गलत हो। तो ये चीज हमने वो एपिसोड में जब देखी थी तो दर्शक भी इस चीज से डर गए थे काफी, क्योंकि शहनाज बहुत ही ज्यादा सिद्धार्थ से प्यार करती थी। पर जब हमें खबर मिली कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे, जिस टाइम पे ये खबर आई थी, तो सबसे ज्यादा जो सिद्धार्थ के और शहनाज के फैंस थे तो उनके माइंड में ये बात आई थी कि शहनाज का क्या हाल होगा। सब यही जानना चाहते थे कि शहनाज का क्या हाल होगा। पर आज हमें शहनाज काफी संभली हुई नजर आती है, हमें शहनाज में बड़प्पन नजर आता है। ये सब चीजें अचानक से कैसे आई? तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें अचानक से नहीं आई। जब सिद्धार्थ थे तो वो अपनी शहनाज का हाथ परम पिता परमात्मा शिव को सौंप गए थे। और शहनाज जब इस संस्था से जुड़ी थी, क्योंकि इस संस्था में बताया जाता है कि जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो वह दूसरा शरीर कॉस्ट्यूम धारण करता है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा हमेशा अजर अमर अविनाशी होती है, कभी नहीं मरती। तो ये सिद्धार्थ शहनाज को पहले से सिखा के गए थे। तो इसीलिए आज हमें शहनाज जो है बहुत ही संभली हुई नजर आती हैं। उनकी बातों में जब हमने देखा कि सिस्टर शिवानी जी से जब वो बातें कर रही थी तो ये अनुभव उनका ये 1-2 दिन में नहीं उन्होंने सीखा है, ये सिद्धार्थ के रहते रहते उन्होंने ये सब चीजें सीखी थी। दुख तो था उन्हें, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर इस चीज को बिठा लिया, संभाल लिया कि परमात्मा शिव जो है वो बोल रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान से शहनाज इतना भर गई है कि आज वो ये नहीं कहती कि सिद्धार्थ नहीं है, वो यही कहती है कि सिद्धार्थ यही है, इसी दुनिया में है। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो कितनी अच्छी बात है देखिए कि सिद्धार्थ शुक्ला ने जिस तरीके से जब वो थे तब
शहनाज का कभी हाथ नहीं छोड़ा, और जब वो गए तो वो शहनाज का हाथ परमात्मा को सौंप के गए, ताकि अब इस दुनिया में शहनाज कभी अकेली नहीं है, उनके साथ परमात्मा शिव है।